अष्ट वी आर स्टडिंग अष्टसखीज। फर्स्ट वी स्टडीड ललिता देवी। ललिता देवी जो है वो एक्सपर्ट है वीणा वादन में, और वो राधा कृष्ण को बीटल नट ऑफर करने की सेवा करती है। वैसे तो बहुत सारी सेवा करती है, लेकिन बीटल नट ऑफर करना इज वन ऑफ हर प्राइमरी सेवा। विशाखा देवी जो है वो राधा कृष्ण को चंदन चंदन का जो लेप होता है वो ऑफर करना कैम्फर में मिक्स करके। ये वाली सेवा जो है विशाखा देवी को बहुत अच्छी लगती है सेवा करना युगल किशोर की। प्लस वो उनको जो ड्रेसिंग है, उनको अपने ड्रेसेस पे स्टार्स डालना बहुत पसंद है। तुंग विद्या के बारे में हमने बात किया था। तुंग विद्या सखी जो है उनको लीडरशिप पोजीशन में रखा गया है। वो लीडरशिप बहुत अच्छे से कर लेती है, दोनों ग्रुप्स को मिलाना, उनसे काम कराना और प्यार से कैसे फ्रिक्शनलेस काम कराना है, वो तुंग विद्या को बहुत अच्छे से आता है। और उनकी जो सेवा है वो हमेशा सारे गोपियों से फ्रेश वाटर फेच कैसे कराना है, उसकी सेवा उनको ज्यादा से ज्यादा करी जाती है। फिर चित्रा देवी के बारे में डिस्कस किया था हमने। चित्रा देवी जो है वो सब में मिक्स होने में बहुत अच्छी है। जैसे नमक घुल जाता है पानी में, वैसे ही चित्रा देवी है, वो सब के साथ एडजस्ट हो जाती है। उसका मेन सीक्रेट ये है कि चित्रा देवी को हमेशा याद रहता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है और बाकी लोगों की आइडेंटिटी क्या है। जब चित्रा देवी को ये दिखता है कि मेरी आइडेंटिटी में और दूसरों की आइडेंटिटी में, अस्तित्व जिसको कहते हैं, मेरे अस्तित्व में और उनके अस्तित्व में कोई फर्क ही नहीं है, मैं भी कृष्ण की दासी हूँ और ये लोग भी सब कृष्ण की दासी है, तो ये देख कर ही चित्रा देवी किसी के साथ लड़ाई नहीं करती। उनको किसी की कोई बुराई दिखती ही नहीं है, और कोई उनको कुछ बोल दे तो वो कुछ भी पर्सनली नहीं लेती। तो चित्रा देवी तक तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अभी हम आज करेंगे इंदुलेखा देवी। इंदुलेखा देवी जो है, हर मदर्स नेम इज वेल्ला एंड हर फादर्स नेम इज सागरा। मदर का नेम क्या है? वेल्ला है, और फादर का नाम है सागर। हर बॉडीली कलर इज लाइक सॉफ्ट ब्राउन एंड हर क्लॉथ इज द कलर ऑफ पोमिग्रेनेट फ्लावर। तो इंदुलेखा देवी जो है वो हल्के ब्राउन कलर की है, और सॉफ्ट ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर की है इंदुलेखा देवी। और उनके जो कपड़े होते हैं वो पोमीग्रेनेट होता है ना, अनार होता है, अनार का कलर देखा है कैसे होता है ना, डायरेक्ट बहुत डार्क पिंक भी नहीं। हाँ, तो पोमीग्रेनेट का कलर पता है सबको, तो वैसे पोमीग्रेनेट के कलर के कपड़े पहनना पसंद करती है इंदुलेखा देवी। हाँ जी। ये देखो इंदुलेखा दिख रही है सबको? इंदुलेखा दिख गई, पोमीग्रेनेट कलर में ड्रेस है उनका, और हल्की सी विटिश है, हल्की सी ब्राउन है, दिख रही है? दिख गई क्या? माता जी उन्हें कैमरा के पास लाइए ना। हाँ। ठीक है। माता जी वो रेड कलर तो वो रेडिश कलर का है। हाँ, हाँ, सो उनके जो क्लोथ कलर्स होते हैं वो पोमीग्रेनेट कलर के कलर की तरह है, और उनकी जो कुंज है वो ब्राइट वाइट कलर की है। अच्छा, और किसकी कुंज वाइट कलर की थी बताओ मुझे? विशाखा। विशाखा। हाँ। तो विशाखा जो है, विशाखा की जो कुंज है वो लाइटनिंग व्हाइट है। लेकिन लाइटनिंग व्हाइट और ब्राइट व्हाइट में फर्क होता है। लाइटनिंग व्हाइट जो होती है वो चमकने वाली, आंखों में घुसता है वो व्हाइट कलर, ऐसे लगता है जैसे ट्यूबलाइट को देख रहे हो। और इंदुलेखा की जो कुटीर है, कुंज है, वो व्हाइट कलर में है। तो वो व्हाइट कलर आप देख सकते हो, जैसे ताजमहल का कलर है व्हाइट कलर, आप देख सकते हो, ऐसे आंखों में चुभता नहीं है। लेकिन विशाखा जी की जो कुंज है वो लाइटनिंग कलर की है। आप डायरेक्टली ट्यूबलाइट को देखते हो क्या कभी? आप अवॉइड करते हो ना लाइट को ऐसे खुली आंखों से देखना। तो वैसे वाला जो कुंज का कलर है वो इनका है, विशाखा देवी का। लेकिन इंदुलेखा का कुंज ब्राइट व्हाइट है। और उनकी सेवा है वो हमेशा ऑस्पिशियस मैसेजेस कैरी करती है। ऑस्पिशियस मैसेजेस मतलब कभी कृष्णा कोई लेटर लिखते हैं तो वो ले जाके राधा रानी को देना, राधा रानी ने कोई लेटर लिखा वो ले जाके कृष्ण को देना। तो बीच में जो पोस्टमैन का काम होता है ना, इधर से उधर लेके, मैसेंजर का काम मतलब,
लेके जाना चिट्ठी उस कृष्णा को देना। जो विदर्भ का ब्राह्मण था ना, जिसने रुक्मिणी की चिट्ठी इनको दी थी, कृष्णा को दी थी, वैसे वाला काम जो है वो इंदुलेखा करती है। इधर का मैसेज उधर पहुंचाना, उधर का मैसेज इधर पहुंचाना, एज इट इज पहुंचाना। लेकिन तो ये डिवाइन कपल की इस तरीके से सेवा करना इंदुलेखा को बहुत पसंद है। वो सारी गोपियों की लीडर है। जो जो गोपियां राधा कृष्ण के गारमेंट्स की तैयारी करती है, गारमेंट्स मतलब अभी तो, हाँ, हार बनाती है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि तुंग विद्या किस किस को लीड करती है। बहुत सारी गोपियों को लीड करती है। स्पेशली वो गोपियों को लीड करती है जिन्होंने पानी भर के लाना होता है राधा कृष्णा के लिए और सबके लिए। नॉर्मली फ्रेश वाटर भर के लाना होता है इन्होंने मटके में, उनको तो लीड करती है। इंदुलेखा कौन से गोपियों को लीड करती है? जो गोपियां राधा कृष्णा के वस्त्रों को डिजाइन करने में बिजी है। उनमें उनमें सोने की कढ़ाई चढ़ाना, कभी छोटे छोटे डायमंड्स लगाना, स्टार्स लगाना। तो जो गोपियां गारमेंट्स डिजाइन करने में बिजी है, उनको इंदुलेखा जो है वो लीड करती है। और कुछ गोपियां होती है वो ज्वेलरी बनाने में बिजी होती है। कहा जाता है राधा रानी नेवर रिपीट्स हर ज्वेलरी। तो होता क्या है कि राधा रानी के लिए हर रोज नई ज्वेलरी बनती है, और अनंत काल से चला आता आ रहा है, अनंत काल से। इमेजिन उनके पास वैरायटी और क्रिएटिविटी कितनी है, कुछ भी रिपीट नहीं होता वहां पे। तो राधा रानी के लिए हर रोज जो गोपियां बिजी रहती है उनके ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए, तो वो गोपियों को भी जो है इंदुलेखा लीड करती है, सबसे अलग अलग डिजाइन्स बनवाती है। और मेनली इंदुलेखा इज वेरी क्रिएटिव। उनका जो नेचर है वो इतना क्रिएटिव है कि वो हमेशा मैच करने की कोशिश करती है राधा कृष्णा के गारमेंट्स को और उनके ऑर्नामेंट्स को। किसी ना किसी तरीके से वो कलर थीम एक रखने की कोशिश करती है। कृष्णा की अगर धोती वाइट है तो राधा रानी का दुपट्टा वाइट होगा, कभी कभी उसकी स्कर्ट वाइट होगी, प्लस उनकी ज्वेलरीज भी कभी कभी मैच करने की कोशिश की जाती है। तो इंदुलेखा को कहा जाता है कि इंदुलेखा इज द लीडर अमंग द गोपीज who offers garments and ornaments to Radha and Krishna, and she makes sure that the garments and ornaments are matching each other. तो वो मेक श्योर करती है कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे लगे। ठीक है। तो इंदुलेखा क्या है? इंदुलेखा 3 दिन छोटी है। राधा रानी का जब प्राकट्य हुआ था उसके बाद 3 दिन बाद इंदुलेखा का प्राकट्य हुआ था। और उनका जो ये है उनका जो अटायर होता है पोमिग्रेनेट कलर का होता ही होता है, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी वो ऐसे रेड रेड शेड्स भी होती है। पोमिग्रेनेट कलर के ऊपर ऐसे रेड शेड्स उनको लगाना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि कुमकुम उनको बहुत पसंद है। जो कुमकुम कृष्णा के ऊपर जो माला पहनते हैं कृष्णा, उस माला के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स आते हैं फूलों के ऊपर ऐसे ये होती है ना, हिबिस्कस के ऊपर आपने पाउडर देखी है ना, तो वो पोलन्स होते हैं। उसके ऊपर अगर मधुमक्खी बैठती है तो ऐसे लगता है ना कि उसके पाव को कुमकुम लगाया हुआ है। तो वो वाला जो कलर है ना वो पसंद है इसको, इंदुलेखा को। तो वो अपने ड्रेस पे बीच बीच में वो वाले रेड स्ट्राइप्स ऐसे डालती है और दुपट्टा उस टाइप का पहन लेती है इंदुलेखा, क्योंकि उनको उससे कृष्ण भगवान के माला के हमेशा स्मरण रहता है। एंड शी इज एंडोर्ड विद द क्वालिटी ऑफ हार्शनेस विच एड्स अ स्पेशल फेवर टू रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो थोड़ी सी उनके पास क्या है? हार्शनेस है। हार्शनेस मतलब हल्के से कृष्णा से बात करते वक्त वो कभी कभी हार्शली बात कर लेती है। जब भी राधा कृष्णा के, जैसे हमने वो लीला देखी थी विरजा की, तो उसमें कुछ गोपियां थी ना जो कृष्णा के साथ थोड़ी सी नाराज होकर बात कर रही थी और राधा रानी की ज्यादा साइड ले रही थी। तो इंदुलेखा उनमें से है जो राधा रानी की ज्यादा साइड लेती है और कृष्णा की थोड़ी कम साइड लेती है। हमने देखा ललिता और विशाखा जो है वो हमेशा राधा रानी का 100% साइड लेंगे। ठीक है। जैसे हमने ललिता की बात करी थी ना, तो शी टेक्स 100% साइड ऑफ राधा रानी एंड देन कृष्णा को रिप्रिमांड करेगी। लेकिन तो, ये इंदुलेखा जो है वो थोड़ा सा ऐसे 80-20 टाइप है। 80% राधा रानी, 20% कृष्णा। तो हल्की सी हार्श है, बहुत एक्सट्रीम हार्श नहीं है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी ना शी विल बिकम राधा रानी के साइड की पार्टी की। तो वो हाईली स्किल्ड है, उनको ये बहुत पसंद है
आर्ट बहुत पसंद है, ड्राइंग करना बहुत पसंद है इंदुलेखा को। तो वो अपने फ्री टाइम में क्या करती है, वो पेंट करती है, आर्ट करती है। एंड नॉर्मली आर्ट करते वक्त वो क्या करती है, फ्री टाइम में ऐसे ड्रेस के डिजाइन्स निकालती रहती है। तो उनको वो बहुत पसंद है पेंटिंग करना, पेंटिंग करते वक्त राधा रानी को ऐसे करना, डिजाइन करना, और उसके ऊपर उन्होंने ड्रेस पेंट करना। तो शी इज वेरी हाईली स्किल्ड इन आर्ट साइंस। तो प्रभुपाद जब सारे भक्तों को बताते थे ना कि ऐसे पेंट करो, वैसे पेंट करो, तो कहते थे प्रे टू इंदुलेखा, प्रे टू इंदुलेखा। वृंदावन में जब थे तो कहते थे यू आर इन वृंदावन, यू शुड प्रे टू इंदुलेखा, इंदुलेखा विल ब्लेस यू विथ क्रिएटिविटी, यूज योर। तो तब जाके इतने सारे इस्कॉन के जो पेंटिंग्स है, पहले तो, हाँ जी, रुक्मिणी, हाँ। सो ये रुक्मिणी माता तो कृष्णा के एक्सेसरीज को पेंट करती थी। इंदुलेखा राधा रानी के ड्रेसेस को पेंट करती है, कृष्णा के ड्रेसेस को पेंट करती है। तो वो फैशन डिजाइनिंग टाइप करती है। तो इंदुलेखा जो है, तो प्रभुपाद कहते थे प्रे टू इंदुलेखा, क्योंकि क्रिएटिविटी निकालनी होती थी सारे भक्तों से, भक्त जब पेंटिंग करते थे। तो प्रभुपाद कहते थे यू आर इन वृंदावन नाउ, एंड सारा टेम्पल को पेंट करना होता था, अलग अलग पेंटिंग्स निकालनी होती थी। तब प्रभुपाद कहते थे कि इंदुलेखा देवी को देखो, इंदुलेखा देवी बहुत अच्छे से करती है, वैसे करो। तब जाके हमारे पास इस्कॉन में इतने अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स आए हैं राधा रानी के, गोपियों के, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हुए उन्होंने, और एक्सप्रेशन से उनके चेहरे पर। तो ये सब जो है प्रभुपाद लेकर आए थे ऊपर से, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की थी कला। तो कहते हैं कि एक शिष्य को जब गुरु मिल जाता है, तो गुरु उस शिष्य में एक स्पेसिफिक पोटेंसी इंस्टॉल कर देता है, स्पेसिफिक शक्ति जो है वो शिष्य में डाल देता है, जिससे कि वो शिष्य बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए। तो जिनके पास पेंटिंग आ रहा है उनका पेंटिंग 10 टाइम्स और ज्यादा बेटर हो जाता है। गुरु अगर चाहते हैं उनसे सेवा लेना टेम्पल के लिए अलग अलग जगह पर, तो गुरु उनके अंदर वो पोटेंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज्यादा बना देते हैं। तो प्रभुपाद ने सेम किया था। इंदुलेखा देवी की जो क्रिएटिविटी थी, वो भक्तों को कहा था प्रे टू इंदुलेखा देवी एंड शी विल ब्लेस यू, और उनको ब्लेसिंग भी मिल गई थी। तो शी अराउजेस अटैचमेंट बिटवीन कृष्णा एंड राधा बाय एंड मेक्स देम एंजॉय द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। तो वो क्या करती है, शी मेक श्योर कि कृष्णा को पॉजिटिव मैसेज भेजे राधा रानी का, राधा रानी को अच्छे से कृष्णा का, उनकी लड़ाई ना हो इसकी कोशिश करती रहती है। शी ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी लेटर मिला है वो टाइम पे दे दो कृष्णा को, राधा रानी को, ताकि कोई नाराज ना हो पाए। मीटिंग्स टाइम टू टाइम हो जाए, टाइम टू टाइम मीटिंग नहीं होती तो राधा रानी नाराज हो जाती है। तो वो कोशिश करती है कि ये दोनों हमेशा अच्छे से रहे, इसलिए शी इज ऑलवेज प्रॉम्प्ट ऑन हर टोज टू मेंटेन द हैप्पीनेस बिटवीन द राधा रानी एंड कृष्णा। तो इंदुलेखा को ये वाला सेवा बहुत पसंद है। शी एंजॉयज द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ सीइंग राधा एंड कृष्णा टुगेदर। तो उनका एंजॉयमेंट का यही है कि उनको दोनों को इकट्ठे देखना बड़ा पसंद है, और इकट्ठे देखने के लिए वो बड़ी मेहनत करती है। फिर शी इज इन चार्ज ऑफ ऑल द गोपीज, जितने भी मेड सर्वेंट्स है, वो सारे जो डायमंड्स और सोने की कढ़ाई और वस्त्र जहां पे रखे जाते हैं, जो ट्रेजर है, उस ट्रेजर की भी जिम्मेदारी जो है वो इंदुलेखा देवी को दे रखी है। तो उन्होंने गोपियों को ही मॉनिटर नहीं करना जो डिजाइन करती है कृष्णा राधा रानी के ड्रेसेस, वो इनको भी वो जो कोष होता है, ट्रेजर होता है, जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, सारा चमकने वाला सामान, पर्ल्स हो गए, डायमंड्स हो गए, ड्रेस के ऊपर लगाने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, वो सारा सामान जहाँ पे रखा होता है, उस ट्रेजरी की भी जिम्मेदारी जो है वो इंदुलेखा के पास है। प्लस वो लैंड है, वृंदावन की जितनी भी लैंड है उसको डिफेंड करती है। आप देखो वृंदावन को हमेशा नॉर्मली किसी स्टेट का पार्ट नहीं समझा जाता। वृंदावन को लैंड तो ऊपर से आई हुई है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इंदुलेखा का, वो डिफेंड करती है लैंड को। कोई भी वृंदावन के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलता है, तो इंदुलेखा मेक श्योर दैट दैट पर्सन विल नेवर एंटर द धाम अगेन, दैट पर्सन विल नेवर बी एबल टू स्टे देयर फॉर एवर। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, चला जाएगा, लेकिन वो फॉर एवर नहीं। उसकी अगर रजिस्ट्री में नोट हो गई ना, इसने धाम को बुरा भला कहा है एंड बहुत ज्यादा ये किया है, ब्लास्फेम किया है, तो ये नाम अपराधों में से एक है, और धाम को बुरा भला कहना।
तो जो भी वृंदावन धाम को बुरा कहता है तो इंदुलेखा उसको डिफेंड करती है एंड शी मेक श्योर कि फिर वो वृंदावन धाम से दूर ही रहे। आप जाओ किसी और धाम जाना है तो यू आर मोर देन वेलकम टू गो देयर, यू एंजॉय देयर, यू डू योर भक्ति देयर, बट यू डोंट कम टू वृंदावन। तो इतने लेवल का जो ये है आसक्ति है धाम से, वो इंदुलेखा को आसक्ति है धाम से। कई सारे लोगों को नहीं समझ में आता, बाहर से जो लोग आते हैं बहुत बुरा भला कहते हैं ट्रैफिक को लेकर, फिर फॉरेन से आएंगे कभी कहेंगे कि इंडिया सुधरा ही नहीं, इंडिया में ऐसे ही लोग हैं, ऐसे गाड़ी चलाते हैं वैसे गाड़ी चलाते हैं, यहाँ के रोड्स इतने साल से छोटे के छोटे हैं, इन्होंने बड़ा नहीं किया, इन्होंने डेवलप नहीं किया। इनको कृष्णा के धाम में डेवलपमेंट चाहिए, लो कर लो बात। कृष्णा के धाम में हरि नाम लेना होता है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी होती है? लेकिन सबको चाहिए कि बाहर के जैसे सिटीज बन गए हैं वैसे वृंदावन अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए अलग बात है, लेकिन बुरा है वृंदावन ये कहना ये सबसे बड़ा अपराध है। आपको अच्छा बोलना दो तरीके होते हैं कि दाल दाल में नमक बहुत ज्यादा है और दाल बहुत खराब है। बोलने का तरीका है कि दाल और भी अच्छी बन सकती है। ये बोलने की जरूरत नहीं होती कि दाल बहुत गंदी है, ये बोलने वैसे नहीं बोलना चाहिए। वैसे ही धाम, हाँ धाम और डेवलप हो सकता है, धाम में और अच्छे से भक्तों का ख्याल रखा जा सकता है, धाम में और अच्छी अच्छी धर्मशालाएं खुल सकती है, ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि धाम में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, वहां के लोग ऐसे हैं। ये करना बिल्कुल ही इंदुलेखा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और एक बार इंदुलेखा डिफेंड करती है, फिर वो कैसे डिफेंड करती है, शी डजंट अलाउ देम टू स्टे ओनली, शी डजंट अलाउ देम टू कम एंड एक बार आए तो चलो एक दो दिन आए, मेहमान बन के आए हो, मेहमान बन के चले जाओ, अब रहना नहीं। तो परमानेंट स्टे उसको नहीं मिलता धाम में, मृत्यु के बाद भी नहीं मिलता, चाहे कितनी भी भक्ति करी हो कृष्णा की, लेकिन उसको धूल बनने का भी मौका नहीं मिलता वृंदावन धाम में फिर। तो इसलिए इंदुलेखा जो है उसको कहा जाता है कि वृंदावन लैंड डिफेंडर भी कहा जाता है, उनको डिफेंस करने वाली। नेक्स्ट है चंपक लता देवी। चंपक लता सो चंपक लता जो है उनकी मदर जो है उनका नाम है बाटिका, बाटिका, और उनके फादर का नाम है आराम उनके मदर का नाम है बाटिका और फादर का नाम है आराम। हर बॉडी इज द कलर ऑफ ब्लॉसमिंग येलो चंपक फ्लावर। चंपक फ्लावर होता है ना, ब्लॉसमिंग येलो कलर का होता है, हैप्पीनेस कलर है बेसिकली। तो हैप्पीनेस येलो कलर जो होता है, जो हल्का सा फ्लोरेसेंट उसमें एडेड होता है, हाँ जी, हल्का सा फ्लोरेसेंट एडेड होता है। तो वो वाला कलर के जो है वो वाले कपड़े जो है चंपकलता पहनती है। एंड नहीं, उनका खुद का कलर चंपक फ्लावर की तरह है और उनके जो क्लॉथ्स है वो शाइनी विंग ऑफ ब्लू जे की तरह है। तो ब्लू जो ये होता है हमारे फ्लावर्स होते हैं उस तरीके की वो ड्रेस पहनती है। हर कुंज इस कलर ऑफ मोल्टन गोल्ड। अब उनकी जो कुंज है वो ऐसे लगता है जैसे गोल्डन कलर की है, मोल्टन गोल्ड, पिघले हुए सोने का कलर जो होता है वो कलर उनके कुंज का है। हर ये चंपक लता है। अच्छा इसका कलर थोड़ा फेड हो गया है। अच्छा ये चंपक लता दिख रही है सबको? चंपक लता दिख रही? पहले तो कैमरा के आगे लिखे हो ना। बड़े साल, इसको 8 साल हो गए। तो ये चंपक लता है, इनका ड्रेस जो है ये देखो ये येलो कलर में है और ये मेरी कैसी है? अच्छा सो ये चंपक लता जो है वो उनका खुद का कलर चंपक फ्लावर का है और उनका क्लॉथ जो है वो शाइनी विंग ब्लू जे का है। उनकी कुंज जो होते हैं वो मोल्टन गोल्डन कलर की होती है। और उनकी सेवा जो है, उनको फेवरेट सेवा है कृष्णा को चामर, ऐसे चामर डुलाना। ठीक है, चामर वेदा आपका हाथ पहुंचेगा चामर तक? चामर पता है बच्चे सब आपको? नहीं वो नहीं। यस माता जी। अच्छा तो व्हाइट व्हाइट आपने टेम्पल में देखा होगा ना, व्हाइट टेल ऐसे होती है, वो ऐसे ऐसे हिलाते हैं। अच्छा हाँ ये वाला ही पूरा, ये ऐसे ही इसको चामर कहा जाता है। तो उनकी फेवरेट सेवा है ऐसे चामर डुलाना भगवान को ना, ऐसे 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 चामर डुलाना। तो ये लो रखो। बताओ। तो चंपक लता को, हाँ जी हाँ जी, आप मायापुर जाओगे ना तो मायापुर में अष्टसखियों के विग्रह है, वहां पे आपको दिखेगा। इनके जिसके हाथ में ये होगा ना वो चंपक लता होगी। ठीक है, तो उनका फेवरेट, वो भी करती है ऐसा कुछ नहीं, उनके हाथ में इस साइड चंदन होता है ना, किसी किसी के विशाखा के हाथ में चंदन होता है। तो चामर डुलाती है राधा कृष्ण को।
शी इज लीडर ऑफ द गोपीज हु प्रोटेक्ट द ट्रीज बुशेस एंड क्रीपर्स ऑफ द वृंदावन। तो कुछ गोपी है जो वृंदावन के ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है, बुशेस को प्रोटेक्ट करती है, क्रीपर्स को, ट्री के ऊपर चढ़ने वाले जो क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स है, और क्रीपर्स है नीचे से जो ये फैलते हैं पौधे, उसको प्रोटेक्ट करती है कुछ गोपियां। और उन गोपियों की लीडर कौन है? उन गोपियों की लीडर जो है वो चंपकलता है। तो होता क्या था ना, धेनुकासुर था, धेनुकासुर जैसे असुर थे, उन्होंने अपने वन में तो बहुत अच्छे से संभाल के रखे थे सारे पेड़, लेकिन जब भी वो गधे थे ना सब, तो गधे थे तो बाहर आते थे तो सारे पेड़ों को तोड़ना, खराब करना, ये उनका काम था। फिर असुर आते थे, असुरों ने भी ऐसे ही काम करना। तो चंपकलता जो ये है सखी है राधा रानी की, शी यूज्ड टू मेक श्योर कि जितने भी टूटे हुए पौधे हैं जो असुरों के पांव के नीचे कुचले गए हैं, तो चंपकलता ने वहां पे जाकर उन पेड़ों को वापस सीधा करती थी, जिंदा कर देती थी। तो इसलिए कहते हैं कि वृंदावन धाम के जितने भी पेड़ है ना, वो कोई साधारण पेड़ है नहीं, वो सीधे गोलोक से आए हुए हैं, और इनकी लाइफ भी बहुत लंबी है। ये कोई मटेरियल वर्ल्ड, आप बाकी देखो उत्तराखंड में जो पेड़ है, कश्मीर में जो पेड़ है, हिमाचल में जो पेड़ है, लंबे लंबे क्रिसमस ट्रीज आपको कश्मीर में मिल जाएंगे, तो बहुत सारे पाइन ट्रीज होते हैं ये बड़े। तो ये ट्रीज कौन है? जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे से अपने आप बॉडी को कवर नहीं किया था, तो वो आगे जाकर पेड़ बन गए, बिकॉज कृष्णा गिव्स द बर्थ एज अ ट्री, नेकेड ट्री। ट्री को कपड़े नहीं पहन सकता, ट्री हिल नहीं सकता जगह से, उसको धूप में भी बिना कपड़ों के खड़े रहना है, छाव में भी, और प्लस बारिश में भी, और स्नोफॉल हो रहा है तो भी उसको बिना कपड़ों के खड़ा रहना पड़ता है। तो कृष्णा जो कपड़े नहीं पहनते, पूरी तरह अपनी बॉडी को कवर नहीं करते, कृष्णा उनको पनिश करते हैं पेड़ बनने के लिए। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट धाम नाउ। तो वो सिर्फ नल कुबेर के साथ था, लेकिन बाकी धाम के जितने भी ट्रीज है, पेड़ पौधे है ना, ये डायरेक्टली गोलोक से आते हैं। सो इनको आप काटने जाओ तो भी ये ऐसे कट के साइड में नहीं होंगे। यू विल फाइंड दैट दिस वन विल कम, चंपकलता विल कम एंड शी विल प्रोटेक्ट दोज ट्रीज। एक बारी वृंदावन में ही ऐसा किस्सा हुआ था कि किसी ने पेड़ काटने की कोशिश की थी, वो काट के गया और उसने डिसाइड किया कि ये पेड़ मैं कल जाकर 4 लोगों को बुलाऊंगा, क्योंकि इट वॉज अ बिग लॉग एंड ही हैड टू कैरी दैट बिग लॉग, उसको अपना चूल्हा जलाना था, जो भी करना था। तो फिर वो 4 लोगों को दूसरे दिन लेकर आया, तो वो पेड़ वापस खड़ा हो गया। सो ये अद्भुत कथा जो है, ये बांके बिहारी के टेम्पल में वहां के पंडित जो है वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ पर वृंदावन में, कटे हुए पेड़ वापस जुड़ जाते हैं और हरे भरे भी रहते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप लता वेल भी ऐसे काटने जाओगे तो भी, वैसे तो अपराधी है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर ही लेता है तो वापस वो चंपकलता जो है उनको प्रोटेक्ट कर लेती है। वाई? बिकॉज चंपकलता इज लीडिंग द ग्रुप ऑफ गोपीज जो ट्रीज, क्रीपर्स और प्लांट्स ऑफ वृंदावन को ये करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आती है रंगा देवी। रंगा देवी कौन है? हर मदर्स नेम इज वरुणा। रंगा देवी के मदर का नाम क्या है? वरुणा। और उनके फादर का नाम है बहिका। तो उनके फादर का नाम बहिका है और मदर का नाम जो है वो वरुणा है। उनकी कॉम्प्लेक्शन जो है, उनका बॉडी कलर जो है वो सैफरन कलर, लोटस स्टेम की तरह है। तो लोटस स्टेम जो होता है आइडियली वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कुछ कुछ लोटस लोटस कमल के जो फूल है उसके नीचे की डंडी देखोगे ना, तो उसमें आपको ग्रीन और ऑरेंज का मिक्सचर दिखता है। ऐसे लगता है जैसे कि ये सूखने वाला है, लेकिन सूखा हुआ नहीं रहता, फ्रेश रहता है। और द लोटस फ्लावर इज वेरी यंग, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे लोटस का कलर नीचे स्टेम में उतर आया हो, जैसे वाटर कलर उतरता है ना नीचे ग्रीन कलर में, वैसे उतरता है। अब वो कलर जो है, और सैफरन और ग्रीन मिक्स करके बीच में जो कलर बनता है ना, वो कलर रंगा देवी का है। तो रंगा देवी जो है उनको कौन से कपड़े पहनना पसंद है? रेड रोजेस का जो कलर होता है, डार्क रेड रोजेस है ना, तो वो वाला कलर। रेड रोजेस कैसे होते हैं? जो कुमकुम का कलर नहीं होता, रेड रोजेस में डार्क मैजेंटा कलर मिक्स्ड रहता है। सो रेड में डार्क मैजेंटा मिक्स करो और वो जो कलर बनेगा, वो वाले कलर की ड्रेस जो है वो इनको पहनना पसंद है, रंगा देवी को। उनकी जो कुंज है वो
रेन क्लाउड कलर ऑफ शाम की तरह है। तो बेसिकली कृष्णा का कलर जो है वही कलर रंगा देवी के कुंज का है। देखा जाए तो रंगा देवी नाम से ही ऐसे रखता है कि उनका सब कुछ कलरफुल होना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को श्याम रंग में रंग लिया है। उनकी अपनी कुंज ही श्याम रंग की है, और उन्होंने अपने आप को सैफरन रंग और ग्रीन के मिक्स में अपना वर्ण है उनका। और उनकी ड्रेस जो है वो कृष्णा को प्रसन्न करने वाले रेड रोजेस के कलर में आती है। रेड रोजेस आर द फेवरेट फ्लावर्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। मैक्सिमम उनको हार जब भी चढ़ाए जाते हैं कोशिश की जाती है रेड रोजेस में थोड़े से व्हाइट फ्लावर्स डाल के दी जाए। बट आप वृंदावन में देखो, हर रोज एक हार तो मैंडेटरी चढ़ा दिया जाता है राधा रानी और कृष्णा को, रेड रोजेस का। इट इज मैंडेटरी, एवरी डे देयर विल बी वन एटलीस्ट गार्लैंड जो रेड रोजेस से बनती है। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णा और राधा रानी को रेड रोजेस बहुत पसंद है, एंड दैट इज द रीजन। फिर उनका जो भाव है वो उत्कंठिता भाव है, वो हमेशा उनके अंदर उत्कंठा होती है। उनको हमेशा अंदर से अर्ज होती है कि मैं सेवा करूं, मुझे सेवा करनी है। तो उनके अंदर उत्कंठा होती है कि नेक्स्ट सेवा कब मिलेगी, मैं और सेवा कब करूंगी, मैं और सेवा कब करूंगी। जितनी वो सेवा करती है उतनी ज्यादा उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है, और वो अनलिमिटेड है। जैसे कृष्णा और राधा रानी को देखते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ती है, राधा रानी कृष्णा को देखते हैं तो कृष्णा की सुंदरता बढ़ती है। तो दोनों को सुंदरता बढ़ती रहती है ना, वैसे रंगा देवी की उत्कंठा बढ़ती रहती है। एक सेवा की, मुझे और करनी है सेवा, दूसरी सेवा दी, मुझे और करनी है, तीसरी और करनी है, और करनी है। सो जिनको भी सेवा भाव आ नहीं रहा होता है नेचुरली, किसी किसी के मन में सेवा भाव आता नहीं, किसी किसी को बस बैठ के एक जगह पर ही अपना अपना देखना होता है, सेवा करने का मन नहीं करता कृष्णा की। तो जिसके मन में भी भाव नहीं आता उनको कहा जाता है थोड़ा रंगा देवी पे मेडिटेट करो, रंगा देवी को प्रे करो, शरणागति ले लो, थोड़ा सा शरण चले जाओ और प्रे करो, उनसे विनती करो, रंगा देवी कृपा करके या मेरे हृदय में सेवा भाव जागृत करे, मैं भी आपकी तरह कृष्ण भगवान और राधा रानी की सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे करके रंगा देवी को जब प्रे किया जाता है तो रंगा देवी अपनी मर्जी जो है वो दे देती है, आपके अंदर इच्छा प्रकट होने की वो सारी साइंस जो है, सिम्टम्स जो है वो दिखने लग जाते हैं। भक्त अपने आप ही प्रोएक्टिव होने लगता है कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ। भक्तों के अंदर प्रोएक्टिवनेस जो है सेवा करने के लिए, कहा जाता है रंगा देवी का थोड़ा सा गुण जो है वो ऐसे ऊपर से, ऐसे आम जैसे होता है ना, आम का जूस जैसे जाता है नीचे, वैसे रंगा देवी के गुण जो है वो उछल उछल के बाहर आते हैं और वो भक्तों के अंदर आ जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। जिसके अंदर नहीं आता उसने रंगा देवी को रिक्वेस्ट करो, अपने आप आ जाएगा। सो इट इज वेरी इजी। उनका जो है सेवा जो है वो आपको ये पता है क्या, अलकत्ता जो पाँव पे लगाते हैं, कथक और भरतनाट्यम डांसर्स को देखा है आपने कभी? यस माता जी, पता है। हाँ, तो वो पाँव का जो फीट होता है ना, यहाँ पे ऐसे वो लोग रेड कलर का लगाते हैं, देखा है? पाँव पे लगाते हैं, हाथ पे भी कभी कभी। माता जी, मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ। हाँ जय, देखो बच्चा। सो ये जो अलकत्ता लगाते हैं, तो रंगा देवी की फेवरेट सेवा है, उन्होंने कुमकुम को पानी में मिक्स करना और अलकत्ता बनाना और कृष्णा के चरण कमलों में ऐसे बॉर्डर बनाना फीट की, राधा रानी के पाँव पे भी अलकत्ता लगाना, हाथ पे यहाँ पे लगाना, यहाँ 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 लगाना। सो ये उनकी फेवरेट सेवा है। सब कुछ हाँ, सो ये उनको बहुत पसंद है रंगा देवी को। एंड रंगा देवी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोपी ऑफ कृष्णा। वैसे तो सारी गोपियां बड़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन रंगा देवी का स्पेशल उल्लेख इसलिए आता है क्योंकि वो दिखने में बड़ी सुंदर है और उनके पास लज्जा बहुत है। रंगा देवी को बहुत ज्यादा शाइनेस है, उस शाइनेस की वजह से वो ज्यादा सुंदर दिखती है। कहा जाता है कि फेमिनिटी जो होती है वो, फेमिनिटी ज्यादा सुंदर कब लगती है, जब लेडी में थोड़ी सी शाइनेस होती है। तो रंगा देवी के अंदर हल्की सी शाइनेस भी है जिसकी वजह से वो ज्यादा सुंदर दिखती है। रंगा देवी हमेशा ऐसे ऑ में रहती है कि कृष्णा ने ऐसा किया, राधा रानी ने ऐसा किया। शी इज ऑलवेज इन ऑ एंड रेवरेंस ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा। थोड़ा सा भी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड करके देखे तो रंगा देवी विल बी ऑलवेज लाइक ऐसे वैसे। उनको ऐसे नहीं है कि हाँ ये तो कृष्णा करेंगे ही करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है।
कृष्णा ने असुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, ऐसे मारा, ओ कंस को भी मारा, ओ जरासंध के साथ भी लड़ाई की, द्वारका भी बनाई, ये करके शी इज ऑलवेज इन ऑ एंड रेवरेंस ऑफ कृष्णा। तो ये वाला जो गुण होता है फर्स्ट और सेकंड कैंटो में आ जाता है भक्तों के अंदर, लेकिन जिसने फर्स्ट और सेकंड कैंटो स्किप करके डायरेक्टली थर्ड कैंटो पढ़ लिया हो उसके अंदर ये गुण नहीं आता टू बी इन ऑ एंड रेवरेंस ऑफ कृष्णा। तो रंगा देवी जो है वो हमेशा ऐसे रहती है कृष्णा को देखते वक्त ऐसे, और जब भी वो लीला सुनती है बाकी गोपियों से, राधा और कृष्णा की, तो लीला सुनते वक्त वो जैसे ऑ एंड रेवरेंस में रहती है, देन इट बिकम्स कंटेजियस। कंटेजियस मतलब आसपास की जितनी भी गोपियां होती है वो रंगा देवी की तरह आंखें बड़े करके मुंह खोल के लीला सुन रही होती है, हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये करके, तो मुंह खोल के आंखें बड़ी बड़ी करके सुनना, एज इफ की एक्सपेक्टेड ही नहीं था कृष्णा ऐसे करेंगे, राधा रानी ऐसे करेगी, कोई भी न्यूज हो, शी इज ऑलवेज इन ऑफ कृष्णा। सो शी इवन टीजेस राधा रानी, राधा रानी को भी वो कभी कभी कृष्णा के सामने छोटी छोटी बातों पे चिढ़ा देती है, और राधा रानी कभी भी गुस्सा नहीं करती रंगा देवी पे। जब भी रंगा देवी उम्र में छोटी है, 3 दिन ही छोटी है राधा रानी से, लेकिन दिखने में उनका जो स्टेचर है वो थोड़ा सा पतला और शॉर्ट है राधा रानी से, तो वो दिखने में बहुत छोटी दिखती है। थैंक यू सो मच। सो रंगा देवी पे राधा रानी कभी अपसेट नहीं होती, वो चिढ़ाएंगी ना फिर भी राधा रानी जो है शी विल नेवर गेट अपसेट। कृष्णा के सामने वो थोड़ा सा राधा रानी की टांग खिंचाई करेगी, एंड कृष्णा भी टांग खिंचाई करते हैं राधा रानी की, बट देन राधा रानी लाफ्स इट ऑफ। लाफ्स इट ऑफ मतलब जैसे उन्होंने कुछ चिढ़ाया वो हंस के उसको इग्नोर कर देगी, वो उसको ह्यूमर में कन्वर्ट कर लेगी राधा रानी। ऐसा नहीं कि बहुत सीरियसली लेकर रोने लग जाएगी, ये नहीं, वो हंसेगी, अच्छा ऐसे ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं चलो खुद भी हंसो। तो राधा रानी के ऊपर मजाक हो रहा होता है और राधा रानी इतनी ज्यादा मजाकिया मूड में आ जाती है, वो खुद भी अपने ऊपर होने वाला मजाक को भी हंस के ले लेती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट दैट अ पर्सन शुड हैव, कि दूसरी दुनिया अगर हम पे हंसती है ना तो पहले तो अपने आप पे हंसना सीखो। कोई भी कितना भी छोटा हो, हमसे छोटा हो, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा है, हमसे बड़ा हो, हमसे बहुत ज्यादा विजडम समझ रहा है, हमारे जितना हो, और फिर भी मजाक उड़ा रहा है, कोई बात नहीं। जो मजाक उड़ा रहा है वो हंस रहा है, तो उससे पहले सीखो अपने ऊपर हंसना। जब हम अपने ऊपर हंसते हैं ना तो दूसरे ने उड़ाया वो मजाक का कोई बुरा नहीं लगता। वी आर लाइक हाँ ठीक है उड़ाओ, मजाक उड़ाओ, उड़ाते रहो, क्या फर्क पड़ता है। ये वाला जो है वो राधा रानी के अंदर जो गुण है वो भक्तों में आ जाता है धीरे धीरे। आप देखोगे भक्तों का नॉर्मली सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, भक्तों को जल्दी बुरा नहीं लगता, एटलीस्ट शुद्ध भक्तों को तो बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन नॉर्मली जो भक्ति में आगे आगे जाता रहता है उसको बुरा नहीं लगता, वो हंसना सीख जाता है। दूसरा कोई मजाक उड़ाता है ना उसमें वो हंसना सीख जाता है बहुत अच्छे से। तो रंगा देवी जो है वो हंसी मजाक कराती है कृष्णा और राधा रानी के बीच में। शी एंटिसिपेट्स सुटेबल टाइम, वो सुटेबल टाइम देखती है कि किस टाइम पे सेवा करनी है, तो वो ऐसे रैंडमली कभी भी जाकर सेवा नहीं करेगी राधा रानी और कृष्णा की, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही जाएगी और स्पेसिफिक टाइम पे अपनी सेवा करके साइड हो जाएगी। वो हमेशा शी इज जस्ट नॉट लिंगरिंग अराउंड राधा एंड कृष्णा। वो टाइम की बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है रंगा देवी के अंदर, टाइम का डिसिप्लिन है। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनको प्ले करना बहुत पसंद है, स्पेशली उनको सितार बजाना बहुत पसंद है। हाँ, रंगा देवी को सितार बजाना बहुत ज्यादा पसंद है, और उनकी तपस्या जो है वो इतनी ऑस्टियर है, वो तपस्या बहुत कड़क करती है। जब भी उनको कृष्णा और राधा रानी के बारे में तपस्या करनी होती है, उनके बारे में सोचना होता है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है अपने आप पर, वो सारा खाना छोड़ देगी, पीना छोड़ देगी। और उन्होंने आर्ट मास्टर किया है हाउ टू अट्रैक्ट कृष्णा। तो हाउ टू अट्रैक्ट कृष्णा में ये जो आर्ट है उन्होंने मास्टर कर लिया है। वो मंत्र कृष्ण के अलग अलग मंत्र गाती है और अलग अलग मंत्र गाकर कृष्णा प्रकट हो जाते हैं। तो शी हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग प्लीजिंग कृष्णा थ्रू मंत्रा एंड देन मेकिंग कृष्णा प्रकट इन फ्रंट ऑफ हर। तो ये रंगा देवी की स्पेशलिटी है। हम लोग इसलिए कहते हैं प्रभुपाद जाप करो जाप करो जाप करो, कृष्णा आएंगे, कृष्णा बातें करेंगे, कृष्णा विल होल्ड योर हैंड्स, कृष्णा विल प्ले विथ यू, कृष्णा विल टॉक टू यू, कृष्णा विल डांस विथ यू, कृष्णा विल ईट विथ यू,
कृष्णा विल टेक यू एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। इतना कॉन्फिडेंस से हमारे प्रभुपाद बोलते हैं, सारे आचार्य बोलते हैं, एक आचार्य नहीं है जिन्होंने नहीं बोला। रूप गोस्वामी हो गए, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सब ने यही लिखकर भेजा है। सब 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 यही बोलते हैं कि आप हरि नाम लो एंड कृष्णा आएंगे। अब इतने सारे आचार्य हमें बताते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं करना। लेकिन रंगा देवी देखो, रंगा देवी शी हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग कृष्णा बाय सिंगिंग मंत्र। मंत्र मंत्र पठन करके ही कृष्णा को वो प्रकट करती है। दैट इज हर मास्टरी इन मंत्र। शी हैज मास्टर्ड द मंत्र ऑफ अट्रैक्टिंग कृष्णा। एंड देन शी इज द लीडर ऑफ गोपीज हेडेड बाय कलाकांति। कलाकांति जो है वो गोपियों को ऑलरेडी लीड करती है, ठीक है। और कलाकांति को जो ये है कलाकांति की को लीड करने वाली फिर कौन है? रंगा देवी है। तो जितनी भी आर्ट रिलेटेड होता है, कुछ गोपियां जो होती है वो डेजिग्नेटेड होती है पेंटिंग करने के लिए, कुछ गोपियां होती है स्केच ड्रॉ करने के लिए होती है। तो राधा कृष्णा, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। राधा कृष्णा की जो झूलन हरी हरी सो राधा कृष्णा की जो झूलन यात्रा है, उसमें होता क्या है कि जब झूला ले रहे होते हैं राधा रानी और कृष्णा, तो ऐसा नहीं कि बस वहां पे फूलों की अरेंजमेंट हो गई, आप अपना अपना झूला ले लो। यहाँ पे ललिता विशाखा, विशाखा मृदंग बजा रही होती है, ललिता वीणा बजा रही होती है, और सारी गोपियां वहां पे डांस कर रही होती है। डांस परफॉर्मेंस चल रहा होता है, सिंगिंग चल रहा होता है। तुंग विद्या ने सबको बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करके रखी होती है। चित्रा देवी सबके साथ घुल मिल के डांस कर रही होती है, सब ऐसे अच्छा अच्छा चल रहा होता है। बट एक साइड पे रंगा देवी ने कई सारी गोपियों को लेकर एक सेक्शन ऑफ गोपियां जो है वो स्केच ड्रॉ कर रही होती है। पूरी लीला जो चल रही है उसका फोटो नहीं खींचते ये लोग, इनके पास कोई डिजिटल कैमरा नहीं है, ये लोग लाइव पेंट करते हैं। कुछ गोपियां है वो लाइव पेंटिंग कर रही होती है, एक कुछ गोपियां जो है वो स्केचिंग कर रही होती है। सिर्फ चारकोल स्केचिंग होता है ना, जैसे कि कोयला ले लिया और उससे स्केच कर लिया, तो वैसे वाला ब्लैक एंड व्हाइट स्केचिंग कुछ कुछ कर रही होती है। कुछ गोपियां जो होती है वो ड्राइंग कर रही होती है अच्छे से। तो ऐसे करके ये सारी गोपियों को लीड करना, स्पेशली जब लीला चल रही है तब रंगा देवी सबसे ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग कराती है कि ये लीला का हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना ही होना चाहिए। तभी प्रभुपाद जब नीचे आए ना, तो प्रभुपाद इतने सारे पिक्चर्स हमें दे पाए। श्रीमद् भागवतम में जितने भी फोटोज हैं वो कोई मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं आए हुए, वो कोई ऐसे नहीं कि मेरे माइंड में आया कि इस गोपी को येलो दिखा दूं, उस गोपी को व्हाइट दिखा दूं, उस गोपी को रेडिश दिखा दूं, एक गोपी को सैफरन दिखा दूं। ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं आया है प्रभुपाद के दिमाग में। ये तो प्रभुपाद को पता है हर गोपी दिखती कैसे है, सब कुछ एग्जैक्टली हाउ दे टॉक, हाउ दे वॉक, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे वेयर, एग्जैक्टली यशोदा मैया दिखने में कैसी है, राधा रानी दिखने में कैसी है, सब कुछ एज इट इज ज्ञान लेकर प्रभुपाद नीचे आए हैं। एज इट इज उन्होंने अपनी शक्ति जो है वो भक्तों के अंदर डाली और भक्तों ने फिर उसको एज इट इज पेंट किया। सो इट इज नॉट ये जितने भी पेंटिंग्स आप देखोगे ना मंदिर में होते हैं, हर जगह होते हैं, दे हैव नॉट कम आउट ऑफ समबडी ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, ओके, हाँ। सो ये जो है रंगा देवी जो है, रंगा देवी सबका पेंटिंग करती है एंड ऑल दैट, तो उसका हर जगह ये रखी जाती है, मेमोरी रखी जाती है रंगा देवी की। फिर रंगा देवी अपनी कुंज में, रंगा देवी की कुंज किस कलर की है? श्याम रंग। तो रंगा देवी अपने कुंज में जाकर ये सारे ड्राइंग्स और पेंटिंग्स लगा देती है। दैट इज व्हाट रंगा देवी डज। कभी कभी वो उसको रोल करके उसको गिफ्ट में राधा कृष्णा को दे देगी कि कल आप झूले में बैठे थे, ऐसे दिख रहे थे, ये देखो आप ऐसे दिख रहे थे। ऐसे करके वो गिफ्टिंग में भी बड़ी स्मार्ट है। अब रंगा देवी कभी कभी क्या करती है, राधा के सामने कृष्णा को गिफ्ट करेगी और बोलेगी राधा रानी को कि मैंने तो आपके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, और राधा रानी को ऐसे ही चिढ़ाने की कोशिश करेगी। फिर कृष्णा हंसेंगे, उन्होंने गिफ्ट लिया है वो रंगा देवी से, वो लेकर राधा रानी के हाथ में थमा देंगे और कहेंगे जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम खोल लो इस गिफ्ट को। ऐसे करके इन तीनों का हंसी मजाक चलता रहता है। सो रंगा देवी जो है
उनको घी लैम्प ऑफर करना भी बहुत पसंद है कृष्णा को। और जैसे हम दामोदर मंथ में घी लैम्प ऑफर करते हैं, उनको घी लैम्प ऑफर करना पसंद है। प्लस शाम को आपने बॉन फायर का नाम सुना? बॉन फायर क्या होता है? यस माता जी। में आग लगाते हैं ना ऐसे बाहर और बैठते हैं। तो रंगा देवी को विंटर्स में ऐसे फायर लगाना बहुत पसंद है, और उसके आसपास कुकिंग करना पसंद है रंगा देवी को। तो रंगा देवी की फेवरेट हॉबी है, उनको बॉन फायर में कुकिंग करना पसंद है, और जब भी कुकिंग करती है फिर वो राधा कृष्णा को ऑफर करना पसंद है। जब भी बॉनफायर होता है उसके आसपास सारे राधा कृष्ण गोपिया सब 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 डांस कर रहे होते हैं, फ्लूट बज रही होती है, बहुत अच्छा से म्यूजिक चल रहा होता है। और यहाँ रंगा देवी सारी गोपियों को लेकर वहां के बॉनफायर में कुछ ना कुछ कुकिंग। तो आप देखोगे धाम में नॉर्मली कार्तिक में बहुत सारे ऐसे भक्त है, यमुना को क्रॉस करके उस साइड जाते हैं, केसी घाट के ऑपोजिट है, वहां पे जाते हैं और वो लोग वहां पे बॉनफायर करते हैं। रात को करेंगे, ठंड तो बहुत होती है खैर वहां पर, लेकिन शाम को 7 to 9 का एक ऐसा प्रोग्राम होता है बहुत सारे भक्तों का, जहाँ पे 7 to 9 वो ऐसे बॉनफायर करते हैं। उसमें फिर ऐसे सिल्वर फॉइल में आलू डालेंगे, टमेटोज डालेंगे, कभी कभी कैप्सिकम डालते हैं, और फिर वो बॉनफायर में डाल देते हैं। फिर पूरा कीर्तन, साइलेंट कीर्तन होता है, बहुत अच्छे से कीर्तन होता है, हल्का सा डांसिंग डांसिंग होता है। फिर सारे यमुना नदी में सब लोग दिए ऐसे, घी के दिए ऐसे ऐसे प्रवाह रहे होते हैं, तो पूरी यमुना चमक रही होती है, हर जगह दिए 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 दिख रहे होते हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन चल रहा होता है। एंड देन ये सब होने के बाद जब कीर्तन वगैरह प्रसादम की बारी आती है, तो अंदर से सारे आलू ऐसे सारे सेके हुए आलू निकाले जाते हैं, और सारे भक्तों को फ्रेश फ्रेश ऐसे बारबेक्यू देते हैं, वैसे दिया जाता है। सो इट इज अ वेरी नाइस लीला जो रंगा देवी वहां के करती है गोलोक में। यहाँ पे भक्त लोग थोड़ी सी हल्की सी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो रंगा देवी को बॉनफायर में कुकिंग कराना बहुत पसंद है, विंटर्स में फायर लगाना बहुत पसंद है उनको। और फिर कृष्णा को घी लैम्प ऑफर करना उनकी नित्य सेवा है। नित्य सेवा मतलब वो एक दिन भी कृष्णा को घी लैम्प ऑफर नहीं करती, ऐसे नहीं। हम लोग कैसे पृथ्वी पे हम सिर्फ दामोदर मास को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, वो घी लैम्प ऑफर करना है, घी लैम्प क्या 2 लोगों ने लाइन लगी रहती है। लेकिन घी लैम्प सिर्फ दामोदर क्यों, आप पूरा साल भी तो कर सकते हो, हल्का सा थोड़ा थोड़ा घी लेना है। जितनी बाती होती है सिर्फ उस बाती को भी घी लगा के, अगर इतना घी अफोर्ड नहीं कर सकता कोई, तो बाती को सिर्फ हल्का सा घी लगा के उस बाती को, उसी बाती को आप ये कर दो, चढ़ा दो, हो गया घी का लैम्प। तो इनएक्सपेंसिव मेथड्स भी होते हैं। रंगा देवी तो एवरीडे उनकी नित्य सेवा है, फेवरेट सेवा है कृष्णा राधा रानी का, ये ऑफर करना, घी लैम्प ऑफर करना। फिर उनको ऐसे जैसे मैंने बोला चामर डुलाना भी बहुत पसंद है। बेसिकली डीटी वर्शिप में से 3 चीजें तो उनको बहुत ही पसंद है, कुकिंग हो गया, घी लैम्प ऑफर करना हो गया, और चामर डुलाना हो गया। तो डीटी वर्शिप के 5 आउट ऑफ 5 3 तो रंगा देवी ने ले लिए। फिर उनको ऐसी गोपियों को बहुत अच्छा लगता है जो एनिमल्स को मॉनिटर करती है। कुछ कुछ गोपियां जो होती है ना, लायंस एंड डियर्स को मॉनिटर करती है और उनके बीच में फ्रेंडशिप कराती है। तो जो गोपियां लायन और डियर के बीच में फ्रेंडशिप करा रही होती है कृष्ण की लीला सुनाकर, आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु जब नॉर्थ इंडिया ट्रिप पे निकले थे, तो उनका जो जिस जंगल से जा रहे थे वो, उस जंगल में जैसे ही वो हरे कृष्णा गाते थे, सारे एनिमल्स उठ के चैतन्य महाप्रभु को चाटने लग जाते थे और उनके आसपास डांस करने लग जाते थे। बाघ आता था, लायन आता था, टाइगर आता था, वो चाटने लग जाता था। पाव जैसे एक बिल्ली और कुत्ते चाटते हैं ना बॉडी को, वैसे लायन और टाइगर चाटते थे, चीता, पैंथर्स, ये सब चैतन्य महाप्रभु को ऐसे चाटते चाटते प्यार दिखाते थे। और वहीं पे हिरन आता था, हिरन को कोई डर नहीं कि सामने उसका शिकार करने वाले हैं, हिरन भी डांस कर रहा है हरे कृष्णा पर, गाते थे। ये सारे एनिमल्स को वाचा हुई थी, वाचा मिली थी, दे हैड स्टार्टेड सिंगिंग हरे कृष्णा। ये बहुत ही अद्भुत लीला है चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन ये सच्ची लीला है। सारे एनिमल्स ने हरे कृष्णा गाना शुरू किया था। एनिमल्स को गाना बोलना नहीं आता, क्या गाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने गवाया था, सारी जंगल के एनिमल्स ने। वहीं पे रैबिट भी हाथ ऊपर कर करके हरे कृष्णा गा रहा था, डियर्स भी हरे कृष्णा गा रहे थे, लायन, टाइगर, सब लोग हरे कृष्णा गा रहे थे।
अगर चैतन्य महाप्रभु इतनी यूनिटी ला सकते हैं ना दुश्मन वाले एनिमल स्पीशीज में, तो रंगा देवी गोलोक में क्या करती है, रंगा देवी सुपरवाइज करती है कि सारे एनिमल्स में अच्छाई बनी रहे, ऑपोजिट वाले एनिमल्स जो है जैसे लायन हो गया, डियर हो गया, इनको इकट्ठे लाए। अब ये इकट्ठे कैसे कृष्णा की सेवा अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से एंगेज्ड है या नहीं, वो सब कुछ मॉनिटर करने का काम जो है वो रंगा देवी करती है। ठीक है। बची सुदेवी। सुदेवी है ट्विन सिस्टर, रंगा देवी की ट्विन सिस्टर है सुदेवी। जिस दिन रंगा प्रकट हुई थी उसी दिन सुदेवी भी प्रकट हुई थी। उनको, उनका जो विवाह है वो भैरव से हुआ है। ठीक है। और उनका बॉडीली कलर जो है गोल्डन है, वो राधा रानी के कलर की है। सुदेवी जो है वो राधा रानी के कलर की आसपास की है। राधा रानी का कलर मोल्टन गोल्ड है, सुदेवी का कलर गोल्डन है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि राधा रानी का जो कलर है वो ज्यादा डीप कलर है गोल्ड का, सुदेवी का ऊपर का कलर है जो थोड़ा सा सोना जो पुराना हो जाता है फिर गहरा हो जाता है, वो वाला कलर जो है वो सुदेवी का है। ठीक है। और सुदेवी के जो वस्त्र है वो ग्रीन कलर के हैं और उनकी कुंज भी ग्रीन कलर की है। तो सुदेवी का जो ड्रेस होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उनकी जो कुंज होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है। सुदेवी के कुंज के आसपास बहुत सारे ट्रीज होते हैं। उनका ड्रेसिंग और उनका कलर देख के पता चल गया उनको ग्रीनरी बड़ी पसंद है सुदेवी को। तो सुदेवी को ग्रीनरी बहुत पसंद है और उनके कुंज के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ग्रीनरी में रहना पसंद करती है, ठंडक में रहना पसंद करती है। सुदेवी को जो है वो ठंडा वेदर अच्छा लगता है, उनको गर्मी अच्छी नहीं लगती। तो सुदेवी हमेशा कोशिश करती है, जब भी वृंदावन धाम में बहुत गर्मी हुआ करती थी तो सुदेवी क्या करती थी, ड्रिजलिंग शावर्स लाती थी। राधा कृष्णा की लीला में वो जिम्मेदार रहती थी कि ड्रिजलिंग शावर्स मतलब बहुत कड़क, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं और बहुत कम बारिश भी नहीं, बिल्कुल हवा के साथ हल्के हल्के ड्रिजल्स ऐसे ब्रीज के साथ घूम रहे हैं, वैसे वाला काम जो है वो सुदेवी करती है। वो उनका फेवरेट ये है, हॉबी है, उनको सेवा, ये वाली सेवा करना बहुत पसंद है। सुदेवी का बिहेवियर जो है वो बहुत जेंटल है। जेंटल मतलब वो कुछ भी बात करती है फुल मैनर्स के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ, झुक झुक के बात करेगी और बहुत ज्यादा हम्बल होके बात करती है। तो उनके पास जेंटलनेस बहुत है और वो हमेशा वो राधा रानी की जो क्वालिटीज होती है ना वो अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करती है। राधा रानी जितने भी बहुत ऐसे अच्छे से बात करेगी कृष्णा से तो सुदेवी भी वैसे कॉपी करने की कोशिश करेगी। सो राधा रानी की हर चीज जो है वो सुदेवी को कॉपी करनी होती है। तो देखो उनकी कुंज भी सुदेवी का कलर भी गोल्डन है। सो वो राधा रानी का स्मरण करती रहती है, हमेशा राधा रानी का स्मरण, उनके लिए रोल मॉडल ही राधा रानी है। तो वो इतना स्मरण करती है कि उनका रंग जो है वो राधा रानी की तरह होता है। जैसे राधा रानी कृष्णा को बहुत मिस करती है तो श्याम वर्ण की हो जाती है, कृष्णा जब राधा रानी को बहुत मिस करते हैं तो गोल्डन हो जाते हैं। सुदेवी हमेशा राधा रानी पे मेडिटेट करती रहती है कि राधा रानी चलती कैसी है, बोलती कैसी है, हिलती कैसी है, उनका क्या चाल ढाल का तरीका क्या है, वैसे वाले सोचती रहती है, उनका कलर भी गोल्डन हो जाता है। अभी सुदेवी जो है उनका सेवा जो है वो कृष्णा को वाटर ऑफर करना, पानी पीने के लिए जो पानी ऑफर करने की सेवा है वो सुदेवी की है। सुदेवी का काम है कि हर रोज शाम को वो पानी भर के रखेगी राधा कृष्णा के लिए और सुबह भी वो पानी दे देगी कृष्णा को, सुबह उठते ही पानी पीने के लिए पानी जो है वो सुदेवी का देना है। तो ये वाला जो काम है वो सुदेवी का है। फिर कृष्णा जब गाय चराने जाते हैं या शाम को वापस आते हैं, कहीं पे भी हो कृष्णा के लिए पानी अरेंज करने की जिम्मेदारी जो है वो सुदेवी की है। सो दिस इज वन ऑफ हर प्रिंसिपल सेवा, प्रिंसिपल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा। तो जब भी आप आप सब फैमिली मिलकर इकट्ठे रहते हो अपने घर में 4 मेंबर हो या 3 मेंबर हो, कितने भी मेंबर हो, सबने एक सेवा उठानी है। जैसे सुदेवी ने पानी की सेवा उठाई है, कोई बात नहीं, एक ने पानी की सेवा उठानी है, किसी ने वस्त्र की सेवा उठानी है, किसी ने साफ सफाई की सेवा उठानी है, किसी ने भोग लगाने की सेवा उठानी है। तो ऐसे करके परिवार वालों ने खुद ही सेवा उठानी होती है कि हर रोज ये नित्य सेवा डीटीज की मैं करूंगा, हर रोज भोग मैं लगाऊंगा।
अच्छा, हर रोज वस्त्र मैं पहनाऊंगी, हर रोज रात को भगवान को मैं सुलाऊंगी, हर रोज भगवान को जल जो अर्पण करना है सुदेवी की तरह मैं करूंगी। ऐसे करके आप पे से ही खुद ही सेवा उठानी होती है। अपनी अपनी फेवरेट सेवा उठा लो और करना शुरू करो। फिर आपका नित्य नित्य हो पाएगा। नित्य में मतलब हर रोज कर पाओगे और आपको बहुत ज्यादा आनंद होगा। अब सुदेवी जो है वो हमेशा राधा रानी के आसपास आसपास रहती है, हमेशा राधा रानी के साथ रहती है। और उनको उनके बाल बनाने में हेल्प करती है। अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना सुदेवी को बहुत पसंद है। तो राधा रानी के अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना, उसके ऊपर फिर राधा रानी की आंखों में काजल लगाना, ये सुदेवी को बहुत पसंद है। बालों को, सुदेवी को राधा रानी के बाल ऐसे पकड़ना पसंद है और नीचे से स्टीम देना पसंद है। तो जैसे स्पा होता है वैसे ही काम है कि राधा रानी जब बालों में वो ऑयल मसाज करना पसंद है सुदेवी को, राधा रानी के। और ऑयल लगाने के बाद वो ऐसे बाल पकड़ना और नीचे से धुएं धुएं वाला स्टीम देना, वो वाली सेवा जो है वो सुदेवी को बहुत अच्छी लगती है। फिर आंखों में काजल डालना और राधा रानी के चरणों पे तेल लगाकर पाँव उनके मसाज करना, ये सुदेवी की बहुत फेवरेट सेवा है। तो सुदेवी राधा रानी के आसपास ही रहती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उनको बहुत पसंद है राधा रानी के साथ रहना। अब सुदेवी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी लेती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बोट फेस्टिवल की लेती है। बोट फेस्टिवल वो फेस्टिवल है जहाँ पे राधा और कृष्णा को बोट में बिठाकर, ऐसे हम जो टेम्पल में करते हैं ना कि बीच के इसमें पानी डाला जाता है और उसमें बोट बनाई जाती है, फिर राधा और कृष्णा को बिठाया जाता है और पूरी तरह वो बोट घुमाई जाती है। तो उस बोट को डेकोरेट करने की जिम्मेदारी कौन लेती है, सुदेवी लेती है। बोट, पूरा बोट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी वो लेती है। फिर वो शी ऑल्सो अरेंजेस कॉन्वर्सेशन बिटवीन पैरट्स। अब जो पैरट्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, एक तो पैरट, कोई पैरट राधा रानी को कॉपी करेगा, एक तोता जो है वो कृष्णा को कॉपी करेगा। तो सुदेवी का काम क्या है, जो कृष्णा की बोली कॉपी करने वाला पैरट है उसको लाना, और राधा रानी की बोली कॉपी करने वाले पैरट को यहाँ पे लाना, और दोनों को एक दूसरे से ऐसे बात करवाना जैसे कृष्णा और राधा बात कर रहे हैं। वो रटे हुए डायलॉग्स ही होते हैं, लेकिन सुदेवी को ये दो पैरट्स को, तोतों को लाना और एक दूसरे से बातें करवाना जैसे कि ये साक्षात कृष्ण है और ये साक्षात राधा रानी है तो नहीं। इन दोनों ने भी, राधा रानी के मुंह से जो निकल रहा है वो रट्टा मारा हुआ है, इसने कृष्णा के मुंह से निकला हुआ रट्टा मारा हुआ है। लेकिन ये दोनों का ये एक्टिंग देखकर सुदेवी को बहुत आनंद आता है और शी जम्प्स विद जॉय, ऐसे क्लैप करते करते वो जंप करती है और बहुत हंसती है। उनको ये फेवरेट पास टाइम है, जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है वो दो तोतों को लाती है, एक कृष्णा की बातें बोलने वाला तोता और राधा रानी की बातें बोलने वाला तोता, उन दोनों को आपस में भिड़ा देती है एंड देन शी एंजॉयज दैट टाइम। तो ये उनका बहुत फेवरेट है। राधा रानी जब देखती है पीछे से सुदेवी एंजॉय कर रही है, जंप कर रही है, क्लैप कर रही है, अकेली हंसे जा रही है, तो राधा रानी को वो सारा पूरा सीन देखकर राधा रानी कृष्णा को बताती है और वो दोनों बड़े हंसते हैं सुदेवी पर। तो राधा रानी, सुदेवी इज ऑलवेज एक्नॉलेज्ड बाय राधा रानी एंड कृष्णा। एक्नॉलेजमेंट उनको बहुत जल्दी मिल जाती है राधा रानी और कृष्णा से। अब सुदेवी जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी है, उनको एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से आती है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस मतलब अच्छा कौन सा प्रहर अच्छा रहेगा मिलने के लिए, कौन सा प्रहर अच्छा नहीं रहेगा, कब बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, कब बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, आप कब मिलो, कब अच्छा वेदर होगा, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, शगुन अपशगुन देखना, कौन से टाइम पे घर से बाहर निकलोगे तो अच्छा होगा, कौन से टाइम पे घर से बाहर निकलोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ये वाला जो सारा कैलकुलेशन होता है ना, ये सुदेवी करती है। और वो राधा रानी के बालों में मसाज करते हुए, उनके बाल धोते हुए या फिर उनका मेकअप करते हुए, आंखों में जब काजल लगा रही है तब बोलती है कल आप ना सुबह इतने बजे निकलना, उससे पहले का प्रहर शगुन नहीं है, अच्छा नहीं है। और राधा कृष्णा के लिए क्या शगुन क्या अपशगुन, लेकिन सुदेवी का भाव है ना, सो उस भाव इतना ज्यादा शुद्ध है कि वो टेक केयर करती है कि कृष्णा और राधा रानी किसी गलत टाइम पे ना मिले। वो शी मेक श्योर कि सब शुभ शुभ है तभी मिले। सो शी कैन कॉम्प्रीहेंड। सुदेवी को बर्ड्स के लैंग्वेजेस भी समझ में आती है, बर्ड्स क्या बोल रहे हैं और एनिमल्स क्या बोल रहे हैं, ये दोनों के लैंग्वेजेस जो है वो सुदेवी को अच्छे से समझ में आते हैं।
उनको कौन से फ्लावर रात को खिलते हैं और कौन से फ्लावर दिन में खिलते हैं, उसका एग्जैक्ट बाइफर्गेशन उनको पता होता है। तो सुदेवी को पता होता है कि कौन से फ्लावर्स की माला रात को बना के देनी है, जब कृष्णा डांस के लिए आते हैं रात के 12 बजे, तो तब कौन सी माला फ्रेश रहेगी, इसका नॉलेज जो है वो सुदेवी के पास है। दिन में खिले हुए फूलों की माला रात को नहीं चढ़ाई जाती कृष्णा को। कृष्णा को रात को अगर चढ़ानी है माला, तो रात को खिले हुए फूलों की माला चढ़ानी पड़ेगी। सो ये जो पूरा नॉलेज है ना, ये सुदेवी के पास है कि कौन से फूलों का हार कितने बजे बनना चाहिए। तो सुदेवी को सब पता होता है, कौन से फूल दोपहर को खुलते हैं, कौन से फूल सुबह खिलते हैं, कौन से फूल रात को खिलते हैं। सब ये सारा बहुत नॉलेज है सुदेवी को। दैट्स व्हाई शी इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल गोपी। 8th प्रिंसिपल गोपी नाम से जाना जाता है। 8th प्रिंसिपल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट गोपी, 8वीं गोपी, और साथ साथ उनको बहुत नॉलेजेबल करके जाना जाता है कि अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे करके। ठीक है। और उनको पटाखे फोड़ना भी बहुत पसंद है। तो सुदेवी जो है, जब राधा और कृष्णा की लीलाएं हो रही होती है, तो आकाश में पटाखे, जैसे ऊपर पटाखा फूटता है और ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे फायरवर्क्स होते हैं ना, तो वैसे वाला, रॉकेट बॉम्ब। तो वैसे वाला कुछ सुदेवी को पसंद है कि स्काई में वो अलग अलग कलर्स दिखाना उनको बहुत पसंद है। तो वो कभी कभी फटाके होते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, वो करती है। तो कभी कभी स्काई को वो रंग दे देती है, पर्पल कलर, पिंक कलर, मैजेंटा कलर, ऐसे अलग अलग स्काई के रंग बना लेती है वो राधा कृष्णा के प्लेजर के लिए। तो शी नेवर कीप्स द कलर ऑफ द स्काई मोनोटोनस। तो सुदेवी के पास सिद्धि है जिससे कि वो स्काई का भी कलर चेंज कर लेती है, अलग अलग कलर्स लगा देती है जब राधा और कृष्णा मिलते हैं। तो उनको इसमें बहुत अच्छा लगता है। फिर उनको सीटिंग प्लेसेस करना, जैसे मान लो 10,000 गोपियां आई कृष्णा से मिलने के लिए, कौन कहाँ बैठेगा, किसकी उम्र ज्यादा है, किसकी उम्र छोटी है, तो सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है ना, वो करना सुदेवी की जिम्मेदारी है। शी इज द लीडर ऑफ द गोपीज। जितनी भी गोपियां चेयर लगाएंगी या कौन कहाँ बैठेगा, वहां पे कोई ऐसे नेम प्लेट रखेगी, ऐसा कुछ भी होगा ना साइन, उन गोपियों को लीड करने की जिम्मेदारी जो है वो सुदेवी के पास है। ठीक है। एंड देन शी ऑल्सो नोज द बर्ड्स हु आर ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम हियर टू देयर। तो उनको वो बर्ड्स की आवाज भी सुनाई देती है, जो बर्ड्स इधर से उधर कुछ ना कुछ बताते हुए जा रहे होते हैं। तो उनको हमेशा ही पता होता है न्यूज। तो सुदेवी इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट धाम। ऐसी कोई बात नहीं है जो सुदेवी से छिपती है। उनको सारे मैसेजेस सुनाई देते हैं। बर्ड्स जब ट्वीट करते हुए जा रहे होते हैं, तो सुदेवी को सब समझ में आता है कि कौन सा बर्ड क्या बात कर रहा है, कहाँ से धोखा आ रहा है, क्या हो रहा है। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कृष्णा और राधा रानी तक पहुंचने से पहले वो बर्ड से सुदेवी के पास आ गई होती है। So she always knows, she is very smart and she always knows, she is very knowledgeable and she is aware of what is the things happening around. तो पता होना चाहिए आसपास हो क्या रहा है, पूरी तरह से एब्सेंट माइंडेड नहीं होना चाहिए। एंड देन उनको ये बहुत पसंद है, फॉरेस्ट बहुत पसंद है, इसलिए सुदेवी की जो कुटीर के आसपास ट्रीज है उनका खुद का कलर ग्रीन है, उनकी साड़ी का कलर ग्रीन है, गोपी ड्रेस का कलर ग्रीन है। उनको फॉरेस्ट में रहना बहुत पसंद है। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ और ट्रीज के साथ बिताना पसंद करती है। उनका फेवरेट पास टाइम है बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। तो फ्री टाइम में वो वहीं पे जाती है और अच्छे से अपना टाइम जो है वो वहां पे बिताती है कृष्णा और राधा रानी के स्मरण में। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सखी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, धाम की जय, भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे हरे। यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी।